मनपसंद रचना आप श्रवण करने जा रहे हैं। रामचरितमानस बालकांड से आप श्रवण करेंगे। कयहुनाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। बात उस समय की, एक समय नारद जी ने अपने तप के आधार पर कामदेव को जीत लिया। कामदेव नतमस्तक हो गए। नारद जी बड़े मन में प्रफुल्लित हुए और जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया। कहे पिताजी, हे पिताश्री, मैंने आज कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है, लेकिन ये बात कभी भगवान भोलेनाथ को नहीं कहना। नारद जी मन में विचार करने लगे कि इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। हठपूर्वक जाकर बाबा भोलेनाथ से वही बात कही। बाबा भोलेनाथ ने कहा नारद जी, आज तुम हमारे बराबर हो गए हो। एक बार हमने कामदेव को जीता और आपने जीत लिया, हम बराबर ही हो गए हैं, लेकिन ये बात भगवान विष्णु जी को नहीं कहना। नारद जी हठपूर्वक वही बात जाकर विष्णु जी से कहने लगे। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, इसको दूर करना आवश्यक है, ये मेरा भक्त है। तब देखिए भगवान विष्णु ने माया से क्या लीला रची। जैसे ही नारद जी चले, आकाश मार्ग से नीचे की ओर देखा, बड़ा सुंदर नगर पृथ्वी लोक पर आए, पूछने लगे कौन सा राजा का नगर है। कहा ये राजा सीलनिधि की नगरी है, इतना उत्सव क्यों है। कहा कल राजकुमारी का स्वयंवर है, बड़ी सुंदर है। नारद जी के मन में उत्सुकता, और देखिए नारद जी महलों में गए। राजा सीलनिधि ने बड़े आदर से उसके चरण धुलाए, आसन पर बिठाया और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया। कहा है नारद जी, आप तो सर्वज्ञाता हो, इसके भाग में क्या लिखा है, इसके गुण दोष क्या है, इसको कैसा वर मिलने वाला है, आप सारा हाल इसके हाथ देखकर हमें बताइए। वही कथा आप श्रवण करेंगे। देखिए क्या पूछा। नारद जी को हाथ दिखाया कन्या का और राजा कहने लगे क्या। कितना भल कितना बुरा ये जीवन में पाएगी। जय हो। कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी। तू
दुल्हन बनकर मेरी पिटिया किसके घर जाएगी ओ नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का अरे देख के हमको बता दे नारद जी मेरी नारद जी विचार आने लगा ये कन्या तो मेरे लायक ही है, लेकिन अब मैं इसका हाथ देखूं तो कहूं क्या? अपने मन से क्या कहा? नारद जी मेरे और देखिए नारद जी वहां से तत्काल चले कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी बात बन जाए। भगवान विष्णु जी का ख्याल आया और भगवान विष्णु जी रास्ते में प्रकट हो गए। कहा नारद जी बड़े विचलित हो, सारी बात बताई कि हे प्रभु मेरा मन भी गृहस्थ जीवन जीने को चाहता है, आपके बिना इसका कोई हल नहीं है, इसलिए तैयार रहेंगे धपाड़ा मंडल। तब देखिए क्या हुआ कि हे प्रभु आप मुझे हरि सा रूप दीजिए। हरि यानी भगवान विष्णु और हरि यानी बानर। आज भगवान ने नारद के मोह को भंग करने के लिए बंदर बना दिया। अब देखिए नारद जी उस स्वयंवर में पहुंचे जहां पर विश्व मोहिनी जयमाला लेकर अपने वर को वरमाला पहनाने के लिए आती है। कोई ये भेद को नहीं जान सका। भगवान भोलेनाथ के दो गण वहां पर थे जो नारद जी का सब भेद जानते थे। आपस में सुना कर बात करने लगे, कितना सुंदर रूप है, लगता है जयमाला इनके गले में डलने वाली है। देखिए क्या कहते कहा है मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते। हाँ, इस सभा में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इस सभा से न्यारे हो सुंदर अति प्यारे।
वहीं पर भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में बैठे थे, गले में जय माला डाल दी। नारद जी चकरा गए, ये क्या हुआ? तब गणों ने कहा कि ऐसे चकराने से कुछ नहीं होता। बंटी भल्लावी जी जवानी आपकी ओर से 101 रुपए। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता, जाकर जरा दर्पण में देखो क्या हुआ। तब देखिए नारद जी ने जब देखा अपना मुख तो क्या होता है। नारद जी से कहने लगे, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे है राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा अरे चेहरा, अरे चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, अरे दर्पण में जाकर देखो, दर्पण में जाकर नहीं दोनों ने किया। तुम लोग जब से मेरी हंसी उड़ा रहे थे, जाओ तुमने ये कपट भरा कार्य किया है। आज नारद जी दोनों गणों को श्राप देते हैं कि तुम्हारी करनी एक दानव की तरह है, तो तुम जाकर अगली योनि दानव की पाओ। क्या कहा? बहुत बढ़िया भैया। 1 मिनट मास्टर साहब, बिल्कुल 2 मिनट। अंतिम में कथा को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। नारद जी गुस्से में आग बबूला होकर देखिए आज विचार करने लगे, ये भगवान विष्णु ने कई लोगों के साथ छल किया है, लेकिन आज पाला मुझसे पड़ा है, मेरा नाम नारद है। आज मैं बिल्कुल सबक सिखाए बिना रहूंगा नहीं। और ऐसा सोचते सोचते राह में भगवान विष्णु और वही विश्व मोहिनी दोनों मिल गए। कहा, विष्णु तुम बड़े कपटी हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कपट करने का क्या अंजाम होता है। देखिए नारद जी भगवान विष्णु को क्या श्राप देते हैं। क्या हुआ? अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे। अरे हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। कहा, अरे तुम तो
साहब श्री नरेंद्र भैया जी, रघुवंशी जी उर्फ भोलू भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। सूरजपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान। श्री शिवपाल जी ध्रुवे शिक्षक साहब, बैतूल श्री सेवक साहब, राशि ध्रुवे, प्रियांक ध्रुवे, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। क्या कहा? श्राप दे दिया और यही कथा का अंजाम आगामी मंडल तैयार है। जय जय सीताराम।